प्रश्नावली 12.2 का 10वां प्रश्न है x बराबर ऋण 3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। हमको ये उत्तर भी दिया है, ले हमको त्रुटि पता करनी है, गणितीय त्रुटि कहाँ पर हुई है और उस त्रुटि को हमें सही करना है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को हल किया था। तो देखो ये हमको जो बहुपद दिया है x की घात 2 धन 5 x धन 4, इसमें हमको x के स्थान पर ऋण 3 रखना था। तो इसने जब हल किया तो कैसे किया, देखो x की घात 2 का मतलब क्या, x को 2 बार गुणा करना है, तो ऋण 3 को 2 बार गुणा किया तो आ गया धन 9। तो पहला स्टेप क्या है, सही है। 5x का मतलब है 5 की जगह धन 5, x की जगह पर ऋण 3 रखा। तो जब हम धन 5 से कोष्टक के अंदर की राशि को गुणा करना होता है, इसने क्या किया, 5 में से 3 घटा के 2 लिख दिया। जो तो गलती हुई है वो इस पद पे हुई है, बाकी धन 4 को धन 4 ही लिखा गया है। तो पहला काम हमको ये पता करना था कि त्रुटि कहाँ पर हुई है। त्रुटि 5 ऋण 3 में त्रुटि हुई है, ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो हम इस त्रुटि को जब सही करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3 गुणा ऋण 3 धन 9 धन 5 गुणा ऋण 3 धन गुणा ऋण 5 15 हो जाएगा, ऋण 15 और धन 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। देखो धन 9 ऋण 15, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे ऋण है तो चिन्ह ऋण आएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब हमारे पास एक और है धन 4, फिर वही चीज़ आ गई, एक ऋण में एक धन में घटाएंगे बड़े में से छोटे को, 6 में से 4 गया 2, और बड़ी संख्या के आगे ऋण है तो उत्तर में ऋण 2 आएगा। तो इसका उत्तर आना चाहिए था ऋण 2। इसी प्रकार इसके बी में x की घात 2 ऋण 5 x धन 4 में ऋण 3 की घात 2, ऋण की जगह पर ऋण 5 की जगह पर 5, x की जगह पर ऋण 3 धन 4। यहाँ तक का तो मान सही रखा है, लेकिन इसके बाद जो हल किया गया है उसमें कहीं पर गलती है। तो ऋण 3 गुणा ऋण 3 9 सही है। अब यहाँ क्या किया है, देखो अभी हमने आपको बताया था कि ये बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या को गुणा करते हैं कोष्टक के स्थान पे। तो ऋण गुणा ऋण धन होना चाहिए था, जबकि यहाँ लिख दिया है ऋण 15। तो हम इसको लिखेंगे ऋण 3 गुणा ऋण 3 धन 9, ऋण गुणा ऋण धन 5 3 15 और धन 4। ये 3 की 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो तीनों को एक साथ तो नहीं जोड़ेंगे, पहले किसी 2 को जोड़ेंगे, ठीक है। 9 में 15 जोड़ देते हैं 24, और फिर 24 में 4 जोड़ देंगे, तो इसका उत्तर आना चाहिए था 28। तो कहाँ पर हुई है गलती, गलती हुई है इस पद में। यहाँ पे ऋण 15 ना आने के बजाय क्या आना था, धन 15 आना चाहिए था। इसी प्रकार सी में एक्स स्क्वायर धन 5x, केवल 2 पद हैं, तो ऋण 3 की घात 2 ऋण 9 लिख दिया यहाँ पर। तो ये पहला पद यहाँ पर गलती हो गई है। दूसरा तो धन 5 गुणा ऋण 3 ऋण 15 ठीक है। तो ऋण गुणा ऋण 3 की घात 2 का मतलब होता है ऋण 3 को ऋण 3 से गुणा करना है, और धन गुणा ऋण 5 3 15। तो देखो ऋण गुणा ऋण धन होता है, तो ये हो गया 9 ऋण 15। एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे ऋण है, तो हमने ऋण 6 इसका आंसर आना चाहिए था। इसी प्रकार y ऋण 3 की घात 2 है, तो हमने आपको इससे पहले अध्याय में सबसमिका बताई थी, a ऋण b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है क्या होता है, इसमें 3 पद आते हैं। जब हम y ऋण 3 को y ऋण 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर में 3 पद आने चाहिए, इसमें केवल 2 पद आए हैं। क्या होते हैं 2 पद, 3 पद, देखो पहली संख्या का वर्ग ऋण, बीच में ऋण है तो यहाँ ऋण आएगा, 2 गुणा पहली संख्या y गुणा दूसरी संख्या 3, और फिर धन लगा के होता है 3 की घात 2। तो ये हो गया y की घात 2 ऋण 2 3 6 और 1 y और धन 3 3 9। एक तो इसमें केवल 2 पद थे और 9 के आगे ऋण के बजाय धन के बजाय ऋण यहाँ पर था। तो एक गलती ये थी कि ऋण 9 है, और दूसरी गलती यह है कि 6y वाला पद इसमें था ही नहीं, तो इसको इस नॉट इक्वल कर देते हैं। इसी प्रकार ये प्लस वाला है, जब हम z + 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि z धन 5 से z धन 5 को गुणा करेंगे, तो 3 पद आने चाहिए थे। क्या आते हैं 3 पद, पहली संख्या या पहले पद का वर्ग धन 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, पहला पद z है दूसरा 5 है, और धन 5 की घात 2। तो ये हो गया z की घात 2 धन 2 पंजे 10, 1 z और 5 गुणा 5 हो गया 25। तो सही उत्तर आना चाहिए था ये। इसमें क्या है 3 पद है, यानी कि 1 10 z इसमें जो है गायब था, जो कि हमको दिया गया था। 13वें प्रश्न में कोष्टक हैं 2 और दोनों के अंदर 2 2 पद हैं, तो हमें क्या करना है, पहले कोष्टक के अंदर दिए गए दोनों पदों से दूसरे कोष्टक के अंदर के दोनों पदों को गुणा करना है। तो कम से कम कितने पद आएंगे, 3 पद, या नहीं तो 4 पद तब भी आएंगे। यहाँ केवल 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इसको हल कर लेते हैं, इसको इस नॉट इक्वल कर लेते हैं। हम पहले गुणा करेंगे 2a से a को, तो 2a गुणा a हो गया पहला, तो 2a से a को गुणा किया, फिर 2a से ऋण b को गुणा करेंगे तो ऋण 2a गुणा b हो जाएगा, 2a गुणा b।
पहले पद से दूसरे कोष्टक के दोनों पदों को गुणा कर दिया। अब पहले में क्या बचा, धन 3b, तो धन 3b से गुणा करेंगे किसको, a को, तो ये हो गया 3b गुणा a, और यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, धन गुणा ऋण ऋण हो जाएगा। 3b से गुणा करेंगे b को, 3b गुणा b। तो अब इसको हल कर लेते हैं, कितना आएगा, देखो 2 गुणा a गुणा a है तो 2 a की घात 2 हो गया, ऋण 2ab धन 3b गुणा a, और a गुणा b बात एक ही है तो इसको 3ab लिख लेते हैं, ऋण 3b गुणा b का मतलब है ऋण 3b गुणा b का मतलब है b की घात 2। तो यहाँ 2 a की घात 2, 3b की घात 2, पहला और तीसरा अंतिम पद तो सेम है, बीच के पद गायब है। देखो दोनों के पीछे a भी है तो दोनों समान पद हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटा सकते हैं। देखो एक ऋण में है एक धन में है, तो घटाएंगे बड़े में से छोटे को, बड़ा 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 के आगे चिन्ह धन है तो उत्तर भी 1 a भी लिखें या a भी लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। a b का मतलब ही 1 a b है, ऋण 3b स्क्वायर। तो ये हो गया, इसको हमने सही करके लिख दिया। इसी प्रकार 14वें प्रश्न में a धन 4 से a धन 2 को गुणा करना है, तो a से a को गुणा करेंगे, फिर पहले a से 2 को गुणा करेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे a को, और फिर 4 से गुणा करेंगे 2 को। तो कितना हो गया, a गुणा a हो गया a की घात 2, a गुणा 2 हो गया 2a, 4 गुणा a हो गया 4a, और 4 गुणा 2 हो गया 8। तो ये कितना आ गया, a की घात 2 धन 6a धन 8। ये हो गया गणितीय रूप से सही, और ये हो गया गलत। इसमें केवल 2 पद आए थे, इसमें क्या कितने पद आ रहे हैं, 3 पद आ रहे हैं, यानी कि 6a जो है इसमें गायब था।